दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले मोहम्मद जुबैर को 2018 के एक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। जो पिक्चर का एक शॉट उसने ट्वीट किया था 2018 में, और उसको जिस तरह से ग्राफिक्स के जरिए बनाया गया था, उस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार दिल्ली में भी उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में जुबैर को जमानत दे दी है। 50,000 के मुचलके पर जमानत दी गई है। लेकिन उसके बावजूद जुबैर अब भी सलाखों के पीछे रहेंगे, अब भी जेल में रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में ही उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस दर्ज किया गया है, जिसमें ईडी इस मामले में जांच कर रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में लगातार 6 जगहों पर 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें से एक मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत मिल गई है, जबकि 5 मामलों में 2 मामलों में 14 दिन की हिरासत में भेजा गया हो। शायद आगे भी और डिस्ट्रिक्ट्स में जो एफआईआर दर्ज हैं उनमें भी उसको लेकर जाया जा सकता है, और शायद पुलिस इंतजार कर रही है कि किसी और केस में जमानत मिले तो फिर एक और मामला दर्ज किया जाए। तो पूरी एक प्लानिंग करके मोहम्मद जुबैर को लंबा जेल में रखने की योजना बनाई गई है, और उसी पर काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के जरिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह के मामलों में तमाम तरह पर जब एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, जैसा कि नुपुर शर्मा के मामले में नुपुर शर्मा कोर्ट पहुंची थी और एफआईआर को मर्ज करने की बात कही जा रही थी, इस मामले में भी अब उनके वकील ये कह रहे हैं कि जब तक तमाम एफआईआर मर्ज नहीं की जाती, तमाम एफआईआर को मर्ज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो और उसके बाद उनको रिलीफ मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से ईडी का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है और फॉरेन फंडिंग के आरोप जिस तरह के लगाए गए हैं, क्योंकि जो ट्विटर का मामला है उसमें बेलेबल ऑफेंस है, उसमें जमानत हो सकती है, और सवाल कई और खड़े हो रहे हैं कि जो लोग देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं उनको लेकर के अगर कोई ट्वीट करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो खुलेआम कत्लेआम की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। और ये सारी चीज़ें कोर्ट भी देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद खुला कोई ऑर्डर, खुले तौर पर किसी को रिलीफ या फिर किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आती। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अब खुलकर सोशल मीडिया में कोर्ट के फैसलों पर बात होने लगी है, लोग सवाल करने लगे। आपने नुपुर शर्मा का मामला देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जज ने जिस तरह की टिप्पणी की, उसको लेकर किस तरह का सियासत हुई। कुछ बुद्धिजीवी, कुछ रिटायर्ड जज सामने आए, 117 के करीब उन्होंने लेटर लिखा और इसको कहा कि कोर्ट की कार्रवाई से इसको हस्फ किया जाए। उसके खिलाफ बार एसोसिएशन भी कोर्ट पहुंचा और अब एक और कंप्लेंट दाखिल की गई कि इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए, इनके खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है जिन्होंने इस तरह का लेटर लिखा है। हालांकि उसको एक्सेप्ट करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कोई कार्रवाई करने का बात नहीं कही, और कहा कि जो लेटर है उसको हमने पूरी तरह से पढ़ा है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती जिन लोगों ने लेटर लिख करके उन टिप्पणियों पर सवाल खड़े किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के जरिए नुपुर शर्मा के जो एफआईआर मर्ज करने का मामला था उसको लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, तो उस पर कोई अवमानना का, कोर्ट की अवमानना का, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं बनता है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि अब मुसीबतें जो हैं मोहम्मद जुबैर की अभी कम होने वाली नहीं हैं। बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है, बहुत बड़ी साजिश रची गई है कि एक मामले में, जैसा कि आपने देखा था मोहम्मद आजम खां के ऊपर जिस तरह से कई दर्जन एफआईआर दर्ज की गई थी, और जब तमाम मामलों में जमानत हो गई थी तो एक और फ्रेश मामला दर्ज किया गया था ताकि वो बाहर ना आ पाएँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटकार भी उत्तर प्रदेश पुलिस को लगाई थी कि आप ये चाहते हैं कि आज़म खां बरसों तक सलाखों के पीछे रहें, जेल में रहें, इसलिए आप साजिशन एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और आखिर में एक बड़ी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई और उनको रिलीफ मिला, उनको जमानत मिली। ऐसे ही साजिश मोहम्मद जुबैर के साथ की जा रही है। पहले दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है, अब उनको लगा कि 2018 के ट्वीट के मामले में जिस तरह से वो ट्विटर पर हज़ारों लाखों फॉलोवर्स हैं और पूरी दुनिया में लोग मोहम्मद जुबैर के लिए खड़े हो रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती ईडी का इन्वॉल्वमेंट किया गया। हालांकि अल्ट न्यूज़ के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस नोट जारी कर ये कहा कि एक भी ट्रांजैक्शन अगर ईडी दिखा दे कि विदेश से कोई फंडिंग उनको मिली है, जिस ऐप के ज़रिए फंडिंग ली जाती है उस ऐप में ये प्रावधान है ही नहीं कि कोई बाहर बैठा हुआ शख्स डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर पाए। लेकिन जांच की जा रही है और जांच के नाम पर जमानत जाहिर सी बात लटकी रहेगी। ईडी का मामला है, विदेशी फंडिंग का मामला है, इस तरह की धाराएं लगाई गई हैं कि जल्दी जमानत ना हो, और फिर उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक 6 एफआईआर और तमाम जगहों पर कोर्ट में पेशी
और तमाम जगहों से ज़मानत मिल पाना जाहिर सी बात है आसान नहीं है, लंबा प्रोसीजर है। और अगर 6 जगहों से मिल जाए तो एक और जगह कर ली जाएगी। तो इस तरह से लंबा ये प्रक्रिया चलने वाली है, ताकि मोहम्मद ज़ुबैर जेल से बाहर आने के बाद दोबारा से इनको एक्सपोज ना कर पाए। जिस तरह से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार फर्जी वीडियो बीजेपी आरएसएस के जरिए शेयर की जाती हैं और उसका खुलासा मोहम्मद ज़ुबैर अक्सर करते हैं, और उनका जो एक एजेंडा है नफरत फैलाने का वो नाकाम होता नजर आता है। इसलिए खौफजदा हैं, बाहर आएगा तो फिर इस तरह की चीज़ें करेगा, इसलिए प्लानिंग करके लंबा जेल भेजने की पूरी योजना बनाई गई है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।